गिरिडीह के नया परिसदन भवन में भाकपा माले और असंगठित मजदूर मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला सचिव अशोक पासवान, किसान नेता पूरन महतो, माले नेता राजेश सिन्हा और असंगठित मजदूर मोर्चा के कन्हई पांडे मौजूद रहे। सबसे पहले सभी नेताओं ने पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा की गई हत्या की निंदा की और मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2014 से पहले आतंकवाद को केंद्र सरकार की समस्या बताया था। वहीं जिला सचिव अशोक पासवान और किसान नेता पूरन महतो ने कहा कि भाकपा माले मजदूरों की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री एरिया को बर्बाद कर दिया गया है और मजदूरों का शोषण हो रहा है। नेताओं ने कहा कि 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर मोहनपुर में रैली और सभा आयोजित की जाएगी। इस दौरान मजदूरों की व्यापक गोलबंदी के साथ केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नेताओं ने मांग की है कि मजदूरों के अधिकारों की रक्षा की जाए और 8 घंटे के काम के बदले उचित मजदूरी दी जाए। पहलगाम में जितने भी आतंकवादियों के द्वारा जो हमला में नहीं रहे, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और आतंकवादी को जो भारत में घुस रहा है, हम इसका कारण पूछते हैं, केंद्र सरकार से पूछते हैं। चूँकि आज से 2014 के पहले मोदी जी सैकड़ों भाषण में ये कहते थे कि मनमोहन जी आपके राज्य में ऐसा हो रहा है, आप केंद्र में ऐसा हो रहा है, मतलब वो सारे सवालों को ढांकते थे। आज के डेट में अगर कोई व्यक्ति दूसरे दलों का या गठबंधन का कोई अगर इस बात को कहता है तो मोदी जी के जितने चाहने वाले उनको ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। हम तो वही कह रहे हैं ना जो मोदी जी कह रहे थे 10 साल पहले, 15 साल पहले वो जो भाषण देते थे, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। मतलब कि आप जो अंधभक्त हैं उससे ज़्यादा बड़ा फॉलोवर हम हैं, लेकिन आपको दर्द होना शुरू होता है। तो सबसे पहले दर्द कम करने के लिए हम आपको दवा देते हैं भाकपा माले की तरफ से कि उस पर विचार करिए। दूसरी बात, बेरोजगारी, महंगाई, हर क्षेत्रों में आप इतना आगे ले गए हैं, निजीकरण, आप अडानी और अंबानी के चरण धोने का काम कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा कम करें। और आज के डेट में जो सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 तारीख को हम लोग 1 मई को बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए कार्यक्रम कर रहे हैं कि यहाँ सैकड़ों फैक्ट्री हैं। उन फैक्ट्रियों से जो दल चंदा लेती है, उन दलों से भी हमारा सवाल है कि क्या वहाँ के मजदूरों का, वहाँ का लोकल स्तर पे क्या आप ज़मीन नहीं देख सकते कि खेत को बर्बाद कर दिया गया? आप नहीं देख सकते कि वहाँ की शिक्षा, वहाँ का जो पूरा जल स्रोत है उसको बर्बाद कर दिया गया? तो उन तमाम दलों से भी हमारा शिकायत है कि आप चाहे कोई भी दल के हों, गठबंधन के हों, चाहे केंद्र सरकार के हों, तो वहाँ के मजदूरों के हक में आपको लड़ाई लड़नी चाहिए थी। आपने नहीं लड़ा, इसका मतलब कहीं ना कहीं फैक्ट्री जो गलत कर रहा है उसके सपोर्ट में आप बात कर रहे हैं। भाकपा माले और असंगठित मजदूर मोर्चा उस तमाम क्षेत्रों पे सर्वे कर रहा है और सर्वे के दरमियान हम एक तो पहले हम चेतावनी देते हैं कि 1 तारीख 1 मई को कोई भी मजदूर दिवस में फैक्ट्री चलाता है वो हमारे टारगेट में होगा, भाकपा माले के टारगेट में होगा। क्योंकि सरकार भी कहती है कि मजदूरों को उस दिन छुट्टी दीजिए और हर एक जगह पे सरकारी नियम भी है कि मजदूरों से काम नहीं किया तो उस दिन काम खुद ही आप बंद करा दीजिएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और नहीं तो बाद में चेतावनी देते हैं। और तमाम दलों से भी ये रिक्वेस्ट है कि इस पर विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ हम लोग यह भी कर रहे हैं कि जो ठेकेदारी प्रथा है, जो 300 रुपया देते हैं और मजदूरों से 24 घंटा और 12 घंटा काम लेते हैं, वो संभल जाएं। भाकपा माले लाल झंडा है, या समझौता नहीं होता है। और समझौता करने वाले जो हैं, मान लीजिए हम लोग आज के डेट में जो 1 लाख 2 लाख मुआवजा मिलता था उसको 20 लाख मुआवजा भाकपा माले ने करवाया और उसके बाद भी यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं वो केस करवा देते हैं। तो आपके केस और मुकदमे से डरने वाले भाकपा माले नहीं है। आप 135 केस करवा दें, आज आप सत्ता में हैं, कल कोई और होगा, कल हम आप पर करवा देंगे। तो ये जो बदला की भावना है इसको बंद करिए और गिरिडीह को थोड़ा चैन से रहने दीजिए। और तमाम मजदूरों से भी हमारा आह्वान है कि चुनाव के समय में जाति, पार्टी, धर्म और तामझाम को देखकर वोट मत करिए। आपकी जो पार्टी है वो ज़मीन की पार्टी है, वो भाकपा माले है, लाल झंडा है।
इस पर साथ दीजिए। आप देखिएगा कि आपके हक और अधिकार की बातें होंगी। बाकी जगहों पे सिर्फ और सिर्फ बरगलाया जाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिला सामने से गुजर जाएंगे, लेकिन आपके लिए कोई सवाल नहीं उठाएगी। हम तमाम मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देते हैं, पूरे शहरवासियों और पूरे गिरिडीह इलाके को धन्यवाद देते हैं। सभी मजदूर एक हो और भाकपा माले और असंगठित मजदूर मोर्चा में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। हम आपके हक की आवाज़ को उठाएंगे और जो आवाज़ को दबा रहे हैं हम उनको भी भांडाफोड़ करेंगे, उनके घर के सामने, उनके ऑफिस के सामने बड़ा आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। जी भैया। आज भाकपा माले जिला कमेटी की ओर से अब तमाम प्रेस के साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए सबसे पहले कश्मीर पहलगाम में देश के सैलानियों 28 सैलानियों का निर्मम हत्या आतंकवादियों द्वारा किया गया है। इस पूरे देश मर्मराहत में है। इस दुख के घड़ी में भाकपा माले पूरे देश में मृतक परिवार के दुख के साथ कैंडल मार्च करते हुए ये प्रतिवाद देश के अंदर कर रही कि अब जुमला नहीं जवाब चाहिए। यहाँ देश के 28 लोगों की हत्या हो जाते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी कश्मीर जाने के बजाय बिहार की रैलियों से बड़े बड़े जुमले देते हैं, तो ये देश की जनता अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने 56 इंच का सीना दिखाए थे कि नोटबंदी कर देंगे तो आतंकवादियों का कमर टूट जाएगा, लेकिन आज क्या हो रहा है? इन्होंने बोले थे कि 370 को हटा देने से अब आतंकवादियों का समस्या जो खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये सारा चीज़ देश की जनता ने जो कबूल किए, फिर भी आज आतंकवादियों का जो हमला देश के गरीब जनता, देश के बुद्धिजीवियों पर जो हो रहा है, तो इसके खिलाफ भाकपा माले पूरे देश प्रतिवाद के जरिए मांग करती है कि आतंकवादियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और नहीं तो आप गद्दी जो है खाली करो। आप जो है आपके जुमला से देश चलने वाला नहीं। दूसरा जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्वपूर्ण विषय है, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर हम लोग गिरिडीह तहसील के मोहनपुर इलाके में एक बड़ी रैली सभा के जरिए ये इस इलाके में जो मजदूर हैं, खास करके इस इलाके में जो फैक्ट्रियाँ चलती है, यहाँ लगातार जो मजदूरों का शोषण होता है। 8 घंटा इसी 1 मई को मजदूरों ने अपने खून की शहादत दे के और जो 8 घंटे का काम की घंटा बनाया था, लेकिन आज जो है ये पूंजीपति के पोषक सरकारों ने इतना बढ़ावा पूंजीपतियों को दे दिया है, उद्योगपतियों को, कि आज फिर से मजदूरों को 8 घंटे के बजाय 12 घंटा 24 घंटा काम लेने और जो मजबूर कर दे रहा है। तो इसके खिलाफ हम लोग का एक रैली के जरिए चेतावनी होगा कि मजदूरों का जो मिनिमम वेजेस है, मजदूरों का जो राइट है, इसको जो आप जो छीनने की कोशिश करेंगे तो भाकपा माले चुप नहीं रहेंगे। हम लोग देख रहे हैं इस मोहनपुर के एरिया में लंबे समय से एक उद्योग लग रही, ये स्वागत है, लेकिन जिनके ज़मीनों पर उद्योग लग रही है, उस जिस इलाके में जो उद्योग लग रहे हैं उस इलाके के तमाम ज़मीनों को जो बंजर बना दिया गया है। उस इलाके के तमाम पेयजल के जो संसाधन थे, कुआं चापाकल, वो तमाम जो बर्बाद कर दिया गया है और लोग जो है नर्क की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। और यहाँ लगातार भाजपा की सरकार चली 20 साल, अभी लगातार 2 टर्म से जो है जैमिंग इंडिया गठबंधन महागठबंधन की सरकार चल रही, लेकिन इन सवाल पर जो है इन्हीं सरकार का जो कोई ध्यान नहीं है कि इस औद्योगिक क्षेत्र में धूल गर्दा खा के कैसे लोग जी रहे हैं, इसके सुविधा का क्या होगा। तो इन सवालों को मजबूत तरीके से उठाने के लिए मजदूरों को हम लोग संगठित कर रहे हैं और 1 मई के उस जुटान के जरिए हम लोग ऐलान करेंगे कि ये कॉमरेड महेंद्र सिंह की धरती है, कॉमरेड बसरू जी की धरती है। यहाँ सरकार चाहे जिनकी हो, उद्योग चाहे जिनका हो, लेकिन ये मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, उनके अधिकारों के साथ कोई हनन करने की कोशिश करेगा तो भाकपा माले उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। बाकी हमारे कॉमरेड पूरन महतो जी हैं, किसान महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और इस इलाका को केंद्र किए हुए हैं, जिससे बात रखें। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप तमाम लोगों के मार्फत हम लोग झारखंड सरकार से दिल्ली सरकार उद्योग कंपनियों को कहना चाहते हैं कि उद्योग स्वागत योग्य जरूर है और इनके उद्योग के प्रदूषण से हजारों एकड़ ज़मीन बंजर बना हुआ है
इसके जवाबदेह कौन होगा? इन ज़मीनों को बंजर बनाने का हक किसने दिया है? इसके जरिए हम लोग मांग करने जा रहे हैं कि उन ज़मीनों जो बंजर है उसका मुआवजा एक कंपनी को देना होगा, जो दसों किलोमीटर तक सुख सुविधा जो किसानों कानूनन है, सुविधा पानी का, सिंचाई का, दवा का, पेयजल का, हॉस्पिटल का जो इनको व्यवस्था करना चाहिए, कुछ भी नहीं कर रहा है। कुआं आज एकदम लगता है कि वो खाली पड़ा हुआ है, कुपोषण पैदा हो रहा है। हम इसके खिलाफ ऐलान करने जा रहे हैं कि ज़मीन मेरा जाएगा, बर्बाद हम होंगे, कुपोषण, नौकरी भी नहीं रखेंगे तो नौकरी भी भाग के रख रहे हैं। ये बर्दाश्त से बाहर है। इसी को हम ऐलान के जरिए कहना चाहते हैं, उस दिन ऐलान करना चाहते हैं आपके जरिए तमाम जिला के आम नागरिकों को, मजदूरों, किसानों को उस सभा में शरीक होने का अपील करता हूँ कि आएँ और पूंजीपति राज के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ एक लंबी आवाज़ के लिए आगे बढ़ें। अखिल भारतीय किसान महासभा पूर्ण मोर्चा का जिला सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। और आज जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों को काफ़ी शोषण और प्रताड़ना किया जाता है। यहाँ के मजदूर, स्थानीय मजदूर को सबसे पहले तो कूड़ा कचरा के भाव में रखा जाता है। झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 465 रुपया है 8 घंटे का, लेकिन यहाँ मजदूरों को मात्र 320, 350, 370 में बरगला करके काम लिया जाता है, वो भी 12 घंटा। तो ऐसी परिस्थिति में असंगठित मजदूर मोर्चा और माले जिला कमेटी की ओर से असंगठित मजदूर मोर्चा के बैनर तले, माले के बैनर तले में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम लोग मनाने का संकल्प मानपुर इलाका में लिए हैं, जहाँ काफ़ी संख्या में जनता, 4000 के लगभग में, 4-5 हज़ार लगभग में जनता जमा होंगे।